हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -15 -13 -11 एंड सो ऑन आर नीडेड टू मेक द सम -55। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डबल आंसर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिनका सम जो है -55 है। ठीक है, इट मीन्स हमें SN की वैल्यू यहाँ पे -55 गिवन है। ठीक है, तो जो हमें AP सीरीज़ गिवन है दैट इज़ -15 -13 -11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -15 है, देन हमें सम गिवन है, SN की वैल्यू गिवन है -55। हम लोग D फाइंड आउट कर लें तो -13 -15 इट मीन्स -13 + 15 वैल्यू आ गई 2। ओके, तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे SN की वैल्यू गिवन है -55 इज़ इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2 × -15 + n - 1 × 2। ओके, तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 × -15 मीन्स -30। फिर 2 को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2n - 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 -13 है एंड -30 है एंड -2 है, तो वैल्यू हमें क्या मिली -32 + 2n। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से साथ में कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -32/2 × n + 2n × n/2। n/2 को हमने दोनों ही टर्म से इसके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली -16 की। ओके, तो -55 इज़ इक्वल टू -16n + n², ये वैल्यू मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, हम क्या करेंगे -55 को RHS में ले आते हैं। ठीक है, तो n² -16n + 55 इज़ इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। -16 को यहाँ पे मिडिल टर्म को जो है हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन +55 आए एंड उनको प्लस माइनस करने पे हमें -16 मिले। तो यहाँ पे 55 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 5 से ले जाते हैं, फिर 11 आ जाएगा, 11 से ले गए तो 1 आ गया। ठीक है, इट मीन्स 55 को हम 5 × 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 11 लेंगे और माइनस का ही 5 लेंगे, तो इनको ऐड करने पे हमें -16 मिल जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 55 हमें मिल रहा है। ओके, तो n² - 5n - 11n + 55 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो n इन द ब्रैकेट n - 5 हमें मिला एंड यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया एंड 11 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला, n - 5, दिस इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे n - 5 इज़ द कॉमन। ठीक है, तो n - 5 हो गया एंड दूसरे ब्रैकेट में n - 11, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें n की 2 वैल्यूज़ मिल रही है, दिस इम्प्लाइज दैट कि n - 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड इट मीन्स कि n इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, एंड देन n - 11 इज़ इक्वल टू 0, इट मीन्स n इज़ इक्वल टू 11। यहाँ पे हमें n की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ हमें जस्टिफाई करनी है कि n = 11 भी है, n = 5 भी है, नंबर टर्म्स चाहे 5 हो चाहे 11 हो, लेकिन इनका सम -55 आ रहा है, तो ये कैसे हुआ है, ये हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें सीरीज़ गिवन थी, सीरीज़ हमें गिवन थी -15 -13 -11। अब इसको हम 11 टर्म्स तक लिख लेते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सम जो है -55 आया है n11 का भी। ठीक है, तो अगर हम इस AP सीरीज़ को लिखेंगे
क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है। तो -15 हो गया, -13, -11, -9, -7, सबके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, -5, -3, -1, देन 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 टर्म्स तक हमें लिखना है, यहाँ पे 5 तक हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट के ये जो 6 टर्म्स हमें मिल रहे हैं, इनका अगर हम सम निकालेंगे तो हमें 0 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर हम -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5 एंड 5 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये 11 भी है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक ही सम केवल हमें मिल रहा है -55 का, बाकी इन सब का सम हमें 0 का ही मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे हम इसको 5 टर्म्स हम लेंगे, उनका भी सम हमें -55 मिलेगा, या अगर हम 11 टर्म्स ले रहे हैं तो भी उनका सम हमें -55 का ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में हम जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे कि n इज़ इक्वल टू 5 और 11 एज सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज़ 0। ठीक है, तो चाहे हम n इक्वल टू 5 ले लें या n इक्वल टू 11 ले लें, हमें नंबर जो सम मिलेगा वो -55 का ही मिलेगा। Okay. Now question number 33 is the sum of the first n terms of an AP whose first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of the first 2 n terms of another AP whose first term is -30 and the common difference is 8. Find n. ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए 2 APs गिवन है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट AP गिवन है उसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn की वैल्यू n टर्म्स का हमें सम दे रखा है फर्स्ट AP में। ठीक है, अब इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 8 का है एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 20। ठीक है, दो इज़ इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अनदर AP। अब दूसरी AP में सम ऑफ 2 n टर्म्स का दे रखा है, 2 n टर्म्स का सम दे रखा है। अब इस AP में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ -30 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 8। इस AP में a की वैल्यू -30 है, अब चाहे तो इसको a डैश मान लीजिए एंड d डैश यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 का है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज़ इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1d। ओके, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली सीरीज़ में n/2 हो गया, 2 × 8 + n-1 × 20। ठीक है, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो Sn इज़ इक्वल टू n/2 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा 20n - 20। ठीक है, तो n/2 20n है, -20 + 16 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -4 की। ठीक है, तो Sn इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 को अगर हम दोनों ही टर्म से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो और n को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 10n² - 2n की मिलेगी। ठीक है, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 20n² हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10n² हो गया, एंड यहाँ पे -4 n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -4n डिवाइडेड बाय 2 तो -2n की वैल्यू मिली है। ठीक है, तो ये हमें Sn की वैल्यू मिली है। अभी हम इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं। देन हम जो हमें दूसरी AP सीरीज़ गिवन है, तो यहाँ पे S(2n) दे रखा है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी n यूज़ किया है अब हम 2n का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2n/2 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, -30 है प्लस 2n -1, बिकॉज n की जगह पे अब हम 2n रख रहे हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 वैल्यू दे रखी है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, एंड इन द ब्रैकेट -60
प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यहाँ पे 16n माइनस 8। ओके, तो n हो जाएगा -60 और -8, इनको ऐड किया तो -68 प्लस 16n। ओके, नाउ n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो -68n प्लस 16n स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि एस एन की ये जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू एस ऑफ 2n, सम दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको एस ऑफ 2n की वैल्यू हमें मिली है -68n प्लस 16n स्क्वायर की मिली है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि बिकॉज एस एन इज इक्वल टू एस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वल कर लेते हैं, 10n स्क्वायर माइनस 2n दिस इज इक्वल टू -68n प्लस 16n स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे -2n n प्लस 68n, इसको हमने एक साथ रख लिया एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 16n स्क्वायर माइनस 10n स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 6 की वैल्यू मिली 6n स्क्वायर और यहाँ पे हमें मिला 66n। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय n इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6n को हम इधर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 66n अपॉन 6n नीचे चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 6 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 11 आ गया, n और n कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि n इज इक्वल टू 11 वैल्यू मिली है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या मिले हैं, 11 मिले हैं। ओके, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।